मैहर में जन चौपाल 0.4 आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बंधा बैरियर क्षेत्र में नागरिकों को नशा, साइबर ठगी और महिला अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में उन्होंने नशीली कफ सिरप, गांजा, नशीली गोलियों सहित अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। आपके द्वारा क्या उद्देश्य था प्रमुख आज का? पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन साहब के निर्देश पर पूरे रीवा संभाग के सभी थाना और चौकियों में आज एक बार फिर लगातार चौथे माह पुलिस जन चौपाल का आयोजन किया गया है। आज मैहर जिले के सभी थानों में एक दिन का जन चौपाल आयोजित है। मैं यहाँ आज देवी जी में जन चौपाल में शामिल हुआ हूँ। इन चौपालों का उद्देश्य जनता से रूबरू होना है, जनता के बीच में परिचर्चा करके मुख्य रूप से जो पुलिस संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना है, उनका समाधान कैसे हो। इसमें हमने यातायात जागरूकता पर बात की, इसमें हमने साइबर फ्रॉड पर बात की, इसमें हमने नशे के विरुद्ध कार्रवाई और अभियानों पर बात की और अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों ने रखी हैं। कुछ स्पॉट, कुछ क्षेत्र ऐसे छांटे गए हैं, चिन्हित किए गए हैं जहां पर पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विषय हमारे सामने आए हैं। इस पर हम पूरी तरीके से काम करेंगे। इन जन चौपाल के माध्यम से जनता से सीधे हमारा संपर्क होता है और हम जनता के बीच में जाकर उन समस्यात्मक पहलुओं पर काम करते हैं। जन चौपाल का कितना असर दिखा जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में? पिछले जो 4 माह से लगातार जन चौपाल आयोजित हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है हम लोगों को कि हमारे पास सूचनाओं की भरमार आने लगी है। एक बार लोगों में एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारी सूचना कहीं पर बाहर नहीं जाएगी, हमारा नाम नहीं आएगा और हम फ्री होकर सूचना हम दे सकते हैं। इस प्रकार की सूचना विभिन्न माध्यमों से हम तक आने लगी। आप देख रहे होंगे कि उन सूचनाओं के आधार पर लगातार पुलिस के रेड की कार्रवाइयां बढ़ गई हैं। पुलिस की जो दबिश होती है, अब पिछले 3 दिनों में 3 कोरेक्स की कार्रवाइयां हमने रामनगर, अमरपाटन में की हैं। यह इसी जन चौपाल के माध्यम से जो हमारा सतत संपर्क हुआ है, संवाद हुआ है और जो हमारे ऊपर भरोसा लोगों का है, उसके आधार पर जो सूचनाएं मिली उसका ही परिणाम। साइबर फ्रॉड के माध्यम से जो हुआ था उसमें करीब 30 लाख पुलिस ने रोके। क्या था मामला? और नहीं, केवल एक मामला नहीं है, वो सारे मामलों को मिलाकर के वो राशि थी जिसमें 1930 पर कॉल करते ही सीधे सेंट्रल कमांड से राशि पर होल्ड लग जाता है और वो राशि चूंकि निकाल नहीं पाए थे इसलिए वो राशि होल्ड हुई है। अभी आप ही के माध्यम से कल सभी लोगों तक हमने बात पहुंचाई है। एक मामला कोतवाली में हुआ और जैसे ही उसके साथ में पैसे कटे तो तत्काल थाने पहुंच गया। पूरा पैसा नहीं निकल पाया था तो तुरंत वो 1930 पे कॉल करके पुलिस के द्वारा उसमें होल्ड लगवाया गया तो 50% की राशि तब भी उसकी बच गई थी। गोल्डन आवर जैसा हम कहते हैं, एक्सीडेंट में इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए तो वो उसकी जान बचाने में मदद मिलती है। इसी प्रकार इसमें भी गोल्डन आवर्स होते हैं कि जितनी जल्दी हम सूचना पुलिस तक पहुंचा दें, 1930 पर कॉल करके डिटेल हम नोट करा दें, उतनी जल्दी वो पोर्टल उस पैसे को होल्ड कर देता है और जो ठग है, साइबर ठग है, उसको निकाल नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है।